हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, इस वीडियो में यहाँ पे बात होने वाली एक ऐसा स्टॉक जो कि आग की तरह भागते ही चला जा रहा है, लगातार बढ़ते ही चला जा रहा है एंड बार बार लोग यही सोच रहे हैं कि ये स्टॉक रुकेगा कहाँ पे, राइट। सो इसी से रिलेटेड इस वीडियो में कुछ बातें होने वाली है, क्योंकि उनके सीईओ की अगर हम लोग बात करें, उन्होंने कुछ बहुत बड़े बड़े यहाँ पे दावे किए हैं एंड इसी के चलते इस स्टॉक में हम लोग को बहुत बड़ी तेज़ी ऑलरेडी यहाँ पे देखने को मिली थी, जो कि अभी हम लोगों को उसमें और यहाँ पे बोलते हैं ना, आग लगते हुए देखने को मिल चुकी है। सो एग्जैक्टली पूरी बातें यहाँ पे हम लोग समझ लेते हैं एंड ये स्टॉक कहाँ तक जा सकता है, उससे रिलेटेड भी हम लोग थोड़ा सा एक अंदाज़ा व्यक्त करने की कोशिश यहाँ पे करने वाले हैं। तो फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले जरूर कहना चाहूँगा, किसी ने फर्स्ट टाइम विजिट किया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करके ज़रूर रख लेना। सो दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर एंड जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि कंपनी के सबसे मेन इंपॉर्टेंट अगर कोई पर्सन होते तो वो होते हैं सीईओ। यस दोस्तों, कंपनी की सीईओ का अगर कोई भी बयान सामने आ जाता है तो मार्केट उसको बहुत ही ज़्यादा सीरियसली भी लेता है। सो ऐसा ही कुछ यहाँ पे हम लोग को इंटरव्यू यहाँ पे कंपनी के सीईओ को देखने को मिला था, जो कि मैंने आपके सामने यहाँ पे ओपन कर दिया है। ये कौन से सीईओ का इंटरव्यू हम लोग को देखने को मिला था, तो वो था मिस्टर सुनील वचानी। यस दोस्तों, अगर ये नाम अगर आप लोगों ने नहीं सुना है, स्टॉक मार्केट में मतलब बोलते हैं ना, आप लोग एक थोड़े से कमज़ोर खिलाड़ी है। यस, बुरा लगेगा, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि सीईओ मतलब कंपनी के मैनेजमेंट का ही पार्ट रहता है एंड सुनील वचानी मतलब बहुत बड़े पर्सनैलिटी, आप सभी लोगों को यहाँ पे पता है। एंड अगर मैं बात करूँ इनसे रिलेटेड, डिक्सन टेक्नोलॉजी। यस दोस्तों, आप लोगों ने सुना होगा डिक्सन टेक्नोलॉजी, लोग देखते रह गए। अभी ये स्टॉक लगभग 19,000 का हो चुका है लगातार, आज भी लगभग 1100 के ऊपर यहाँ पे भाग चुका है। एंड ये उसी का नतीजा है कि इनके सीईओ ने कुछ दिनों पहले, एक दो दिनों पहले यहाँ पे एक बड़ा इंटरव्यू भी दिया था, जिन्होंने कुछ पॉइंट्स यहाँ पे हाईलाइट करके बताया कि कंपनी ऑलरेडी बहुत भाग चुकी है, बट उनके जो आने वाले नेक्स्ट प्लान है, अगर वो जैसे उन्होंने दावे किए हैं अगर वैसे सच हो जाते हैं, उसी को फैक्टर करने में शायद से ये स्टॉक लगा हुआ है, राइट। उसी के बारे में हम लोग कुछ यहाँ पे चीज़ें जानने की कोशिश करेंगे। जो इंटरव्यू यहाँ पे लिया गया था, ऑब्वियसली हम लोग कह सकते हैं कि कुछ यहाँ पे चीज़ें हम लोग को इनिशियल स्टेज पे यहाँ पे देखने को मिलेगी, कैसे सुनील वाचानी ने यहाँ पे पहले लगभग बोरोइंग करके यहाँ पे शुरुआत की थी कंपनी से रिलेटेड। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, पहले टेलीविज़न सेट्स बनाने का यहाँ पे वो काम करते थे, उसी से रिलेटेड हम लोग को ये सारी जर्नी देखने को मिली, जो कि बढ़ के आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं डिक्सन टेक्नोलॉजी पे हम लोग को बूस्ट होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। आज के दिन में आप सब लोगों को पता है, डिक्सन टेक्नोलॉजी एक स्मॉल कैप कंपनी जो ग्रो होकर मिड कैप कंपनी बन गया एंड जिस रफ्तार से भाग रहा है, तो ज़रूर ये एक दिन लार्ज कैप कंपनी में भी हम लोग को तब्दील होते हुए देखने को भी ज़रूर यहाँ पे मिल सकता है। दोस्तों, ऐसा क्या हो गया कि यहाँ पे डिक्सन टेक्नोलॉजी ऑलरेडी तेज़ तो चल रहा था, राइट। इसमें और यहाँ पे तेज़ी क्यों आई? उसी के पीछे के कुछ कारण यहाँ पे अगर मैं बता दूँ, तो यहाँ पे जो मिस्टर वचानी है, मतलब कंपनी के सीईओ है, उन्होंने ही कहा है कि उनका अभी का जो फोकस रहेगा वो अलग अलग गैजेट से काम करते हैं, मतलब होम अपीयरेंस से रिलेटेड काम करते हैं, वॉशिंग मशीन एंड ऑल दैट आप लोगों ने देखा होगा। सीसीटीवी से रिलेटेड उनका बिजनेस है, स्मार्टफोन से रिलेटेड बिजनेस है, टेलीविजन से रिलेटेड बिजनेस है, राइट। बहुत सारे लॉजिस्टिक्स से रिलेटेड बिजनेस है, बट अभी उनका टारगेट स्मार्टफोन के ऊपर बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। या दोस्तों, स्मार्टफोन आप सभी लोगों को पता है, सबसे बड़ा स्मार्टफोन चाइना जो हम लोगों को देखने को मिलता है ना मजबूत, वो इंडिया में उसका स्मार्टफोन का जो मार्केट है ना, वो बहुत ही खतरनाक है। 75% से ज़्यादा चाइना कैप्चर करके बैठा हुआ है एंड उसको टैकल करने के लिए फिलहाल ग्राउंड लेवल पे अगर हम लोग को कोई बड़ी कंपनी देखने को मिल रही है, उसका नाम डिक्सन टेक्नोलॉजी है। एंड जिस रफ्तार से डिक्सन टेक्नोलॉजी यहाँ पे काम कर रही है, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, उनकी जो कैपेसिटी है इस साल लगभग स्मार्टफोन प्रोड्यूस करने से रिलेटेड 50 मिलियन तक हम लोग को जाते हुए देखने को मिल चुकी है। एंड उन्होंने आते समय यहाँ पे एस्टिमेट किया कि बहुत बड़ा यहाँ पे जो नंबर है वो और भी यहाँ पे ग्रो हो सकता है, उसी के बारे में हम लोग ज़रूर बात करेंगे। तो कंपनी यहाँ पे अच्छी कर रही है, बट आप सभी लोगों को यहाँ पे पता है कि हम लोगों को पीएलआई स्कीम्स भी यहाँ पे देखने को मिली थी। मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड अगर हम लोग बात करें, तो कह सकते हैं प्राइम मिनिस्टर ने जो टॉप प्रायोरिटी में भी रखा है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, उसमें भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट स्मार्टफोन को उन्होंने यहाँ पे रखा हुआ है, जिनको इंसेंटिव भी यहाँ पे हम लोग को मिलते हुए देखने को मिलने वाले हैं। दोस्तों, जैसे कि आप सभी लोगों को पता है, इंडिया में जो स्मार्टफोन है, राइट, इंडिया सबसे खास बात इंडिया की एक ही है कि हमारी आबादी, यस दोस्तों, 130 135 करोड़ की आबादी वाला देश है, राइट। मतलब इतना बड़ा मार्केट यहाँ पे पड़ा हुआ है। ज़रूर हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं जो डोमेस्टिक लेवल पे भी जो डिमांड है स्मार्टफोन की, वो भी बहुत ज़्यादा बूम होते हुए यहाँ पे हम लोग को देखने को मिल चुकी है। एंड कंपनी फिलहाल यहाँ पे फोकस कर रही है लोकल इंडस्ट्री से रिलेटेड। यस दोस्तों, खुद की इंडिया की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, खुद की वो लोकल इंडस्ट्री के ऊपर यहाँ पे फोकस करने की यहाँ पे बात हो रही है। एंड अगर फिलहाल अगर मैं बात करूँ, तो डिक्सन टेक्नोलॉजी ही पूरी तरीके से चाइना को टक्कर देते हुए यहाँ पे देखने को मिल रहा है। एंड ये न्यूज़ तो मैं इससे पहले भी आप लोगों को कवर करके बता चुका था।
दोस्तों उसी के साथ साथ मिस्टर वचानी ने कुछ इंपॉर्टेंट बात कही है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं इंटरव्यू की ही बात थी कि उन्होंने यहाँ पे बताया कि जो अभी की जो आप चीज़ें देख रहे हैं ना, ये तो बस अभी शुरुआत है, दिस इज़ ओनली अ स्टार्ट। अभी तक शुरुआत, एंड देखा जाए तो एक्चुअल में ये सिर्फ स्टार्ट है, राइट। बट मार्केट जैसे मैंने आप लोगों को बताया, जब ये कंपनी बहुत बड़ी हो जाएगी तब बहुत बड़ा नाम यहाँ पे हो जाएगा, उसके पहले ही मार्केट उसको फैक्टर इन कर लेता है। उसी टाइप की सारी चीज़ें हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल रही है। एंड उनका जो यहाँ पे विजन है, मैं मिशन की बात नहीं कर रहा हूँ, मिशन बहुत ही छोटा वर्ड रहता है, विजन की अगर मैं बात करूँ तो आप देख सकते हैं, वी आर ब्रिंगिंग अबाउट अ माइंडसेट चेंज दैट द ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग कैन हैपन इन इंडिया। सो ज़रूर हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि जो बाकी की भी जो कंपनियां रहती है, इनका स्मार्टफोन बनाने का बिजनेस है, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, उनको भी अभी ये अप्रोच करने वाले कि आप इंडिया में आओ और हमारे थ्रू यहाँ पे काम करके हम आपको मैन्युफैक्चरिंग करके यहाँ पे देने वाले हैं। सो इतना बड़ा मार्केट ये कैप्चर करने से रिलेटेड यहाँ पे प्लान बना रहे हैं। एंड फिलहाल अगर मैं इंडिया की बात करूँ, जैसे मैंने बताया कि टाटा भी अभी यहाँ पे इस मार्केट में उतरने वाले, आप सभी लोगों को पता है, चेन्नई में इससे रिलेटेड काम शुरू हो चुका है, बट ये कंपनी ऑलरेडी मार्केट में एग्जिस्ट है और इसी से रिलेटेड ये काम यहाँ पे कंटिन्यू कर रही है। एंड ये बात खुद उनके सीईओ ने यहाँ पे बोल दिया है। एंड इसके चलते हम लोग को स्टॉक में, मतलब इतने हायर लेवल पे जाने के बावजूद ये स्टॉक और भागते हुए यहाँ पे देखने को मिल रहा है। सो दोस्तों, जो डिक्सन टेक्नोलॉजी यहाँ पे काम करना शुरू की है, राइट, उसको देख के अगर आपको ये लगता है कि चाइना की क्या बैंड बच चुकी है, तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप लोग पूरे इंडिया की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें ना, राइट, तो उसमें स्मार्टफोन्स की अगर मैं बात करूँ तो 330 मिलियन तक का हम लोग को एनुअली यहाँ पे परफॉर्मेंस यहाँ पे देखने को मिलता है। एंड अगर चाइना की बात करें ना तो 1.5 बिलियन तक का है। सो ऑब्वियसली शुरुआत कभी ना कभी छोटे स्तर से ही हो जाती है, तभी हम लोग जाके इनको बीट करेंगे। बट अभी तक अगर हम लोग बात करें तो चाइना लगभग हमसे 4 से 5 गुना बड़ा यहाँ पे स्मार्टफोन से रिलेटेड डील करते हुए देखने को मिलता है। बट उसको टक्कर देने के लिए फाइनली डिक्सन टेक्नोलॉजी यहाँ पे बड़े पैमाने के ऊपर काम कर रही है, प्लस सरकार से ऊपर के द्वारा भी उनको यहाँ पे सपोर्ट मिल रहा है, राइट, जो हम लोगों ने यहाँ पे देखा। तो उसी के कारण डिक्सन टेक्नोलॉजी बहुत ही ज़्यादा बड़े पैमाने के ऊपर हम लोग को भागते हुए देखने को मिल रहा है। एंड उन्होंने ये भी कहा है, जो प्रोडक्शन कैपेसिटी जो उनकी चल रही थी 2 मिलियन स्मार्टफोन की, राइट, वो यहाँ पे बढ़ाकर लगभग हम लोग को 4 मिलियन यूनिट तक यहाँ पे जाते हुए देखने को मिलने वाली, जब गवर्नमेंट ने उनको यहाँ पे सपोर्ट करने की बात की तभी। एंड उसी के साथ साथ ये तो ऑन पेपर है, उन्होंने कहा कि हम लोग इसको भी क्रॉस करके यहाँ पे आगे बढ़ने की कोशिश यहाँ पे करने वाले हैं। सो कंपनी के सीईओ ने इतने बड़े यहाँ पे दावे किए, जिसके चलते हम लोग को स्टॉक ऑलरेडी इतना भागते हुए देखने को मिला था, वो और तेज़ होते हुए यहाँ पे देखने को मिल चुका है। और दोस्तों, ये डिक्सन टेक्नोलॉजी की अगर हम लोग परफॉर्मेंस की यहाँ पे बात करें तो आप सभी लोगों को पता है डेलॉयट, यस दोस्तों, डेलॉयट इंडिया ने भी यहाँ पे एक बहुत बड़ी बात बोल दी है कि अगर इसी तरीके से अगर ये कंपनी ऐसी ग्रो करती रही, राइट, तो टोटली इंडिया यहाँ पे पूरे दुनिया के लिए जो ऑल्टरनेटिव यहाँ पे चाइना के लिए अभी तक कोई अवेलेबल नहीं था बड़े पैमाने के ऊपर, वो यहाँ पे हम लोग को बनते हुए देखने को भी मिल सकती है। सो ये कोई 1-2 या फिर 3-4-5 साल का काम नहीं है, लंबे अवधि का काम है, बट इसका शुरुआत यहाँ पे कर दिया है वो हम लोग यहाँ पे देखने को मिल रहा है। एंड इसी के चलते हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि डिक्सन टेक्नोलॉजी स्टॉक में हम लोग को ज़बरदस्त तेज़ी यहाँ पे देखने को मिल रही है। ये तेज़ी कब तक रुकेगी ये किसी को भी नहीं पता है, राइट। सो एज ए इन्वेस्टर हमारे यहाँ पास एक ही चीज़ होती है कि हम लोगों को अभी ये तेज़ी एंजॉय करनी है। एंड एक अच्छी बात भी है, आप सभी लोगों को पता है कि ये स्टॉक हम लोगों को स्प्लिट होते हुए देखने को मिलने वाला है। एक के बदले 5 शेयर्स यहाँ पे मिलने वाले। वापस कहना चाहूँगा, एक के बदले 5 शेयर मतलब 5 शेयर आपको मिलेंगे एंड प्राइस 19,000 ही रहेगा, ऐसा नहीं, वो शेयर भी उसी के प्रोपोर्शनेट में हम लोग को नीचे आते हुए देखने को मिलेगा। बट अगर ये शेयर ऐसे ही भागते रहा, सो ये स्प्लिट होने के बाद मतलब एक्स डेट होने के बाद भी हम लोग को महंगाई फिर मिलने को शायद से यहाँ पे शुरू हो सकता है। सो ज़रूर हम लोग कह सकते हैं कि इसकी रफ्तार थोड़ी रुकनी चाहिए, तब ये स्प्लिट के बाद भी हम लोग को काश थोड़ा सा सस्ता देखने को मिले। सो बहुत सारे वॉल्यूम्स यहाँ पे अटैच हो सकते हैं। बट ऐसे अगर सीईओ के ही और से अगर बयान आ जाते हैं कि इतना बड़ा प्लानिंग वो यहाँ पे कर रहे हैं, तो डेफिनेटली स्टॉक कितना भी महंगा हो, प्राइस कभी डिफाइन नहीं करते। जो एक्शन होते हैं कंपनी के मैनेजमेंट, उनकी कमेंट्री डिफाइन करती है कि स्टॉक कहाँ तक जा सकते हैं। एंड आज वापस हम लोग को देखने को मिला जब स्टॉक इतने हाई लेवल पे 7% से ज़्यादा तेज़ होते हुए देखने को मिला है। सो वापस मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, फ्रेश बाइंग करने के लिए ये तो अभी सुसाइडियल डिसीजन साबित हो सकता है। पिछले लेवल पे भी बताया था, इस लेवल पे भी बता रहा हूँ। सो फिलहाल आप लोगों के लिए एक ही चीज़ है कि जब ये स्टॉक स्प्लिट हो जाए तब आप लोगों को ये नीचे मिल जाएगा। एंड जैसे हमारे पास ये पुराने पोर्टफोलियो में पड़ा हुआ है, 2 से 3 हज़ार के साथ शुरुआत हुई थी हम लोगों की, 4-5 हज़ार पे भी मैंने वीडियो बनाए थे। टिकटॉक बैन हुआ था, पबजी बैन हुआ था, तभी मैंने बताया था आप लोगों को कि इन चीज़ों को सीखो, कि लाइंस जो रहती है उसके बीच का रीड करना सीखो कि सरकार किसको मदद करना यहाँ पे चाहती है। कभी ऐसा लिख के आने वाला ही नहीं है पेपर में कि बाय डिक्सन टेक्नोलॉजी सरकार इनको मदद करने वाली, पैकेज देने वाली, कभी भी नहीं। आप सपने में अगर आप ऐसा सोचते हो तो आपको ये सारी चीज़ें जो लिखी होती है उसके बीच का अंतर अर्थ आपको समझ में आना चाहिए, जो कि एक हिडन मैसेज होता है।
तो आपका भी यही काम है दोस्तों। ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स एंड अपॉर्चुनिटी आज के दिन भी मार्केट में अवेलेबल है। राज्यसभा में भी आप लोगों को सारी चीज़ें काम चलते हुए देखने को मिल रही है, तभी भी आप लोग कुछ स्टॉक्स के ऊपर स्टडी कर सकते हो, तो आप लोगों को ये चीज़ें मिलती रहेंगी। सो फिलहाल तो ये स्टॉक मतलब 19,000 बहुत ही ज़्यादा महंगा हो चुका है, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। आप देख सकते हो बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दे रहा है। एक साल की बात करूँ तो मतलब हर एक पैमाने के ऊपर ज़बरदस्त परफॉर्मेंस यहाँ पे दे रहा है। तो ऑब्वियसली जिस रफ्तार से स्टॉक भागता है उस रफ्तार से प्रॉफिट बुकिंग भी होती है। तो अभी एक इन्वेस्टर के लिए फ्रेश बाइंग करना, एक रिटेल आम आदमी के लिए 19,000 का एक स्टॉक खरीदना मुश्किल हो जाता है। एंड फिर भी अगर आप खरीदना चाहते हो तो डेफिनेटली स्प्लिट के बाद आप लोगों ने रुक के यहाँ पे खरीदना चाहिए, वरना आप लोग अननेसेसरली किसी बड़े लेवल पे यहाँ पे अटक भी सकते हो। डिक्सन टेक्नोलॉजी बात करें तो आज देख सकते हैं हाई भी लगा दिया है। 10 फेब आज ही की दिन की तारीख भी देखने को मिल रही है। एंड 10 फेब की बात करें सो इतने हायर लेवल पे भी 47% की डिलीवरीज हो रही है। वॉल्यूम देख लेना कितना कम है, बट स्टिल ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पे लगभग 50% लोग डिलीवरीज उठाने में यहाँ पे आ चुके हैं, क्योंकि स्प्लिट के बाद शायद से इसमें बहुत बड़ी एंट्री हो जाएगी, क्योंकि ये स्टॉक सस्ता हो जाएगा, आप लोगों को सस्ते दाम पे देखने को मिल जाएगा। समवेयर अराउंड 3 से 4 हज़ार पे आ जाएगा, तो वहाँ पे वॉल्यूम बढ़ने के शायद से चांसेस थोड़े से बढ़ सकते हैं। सो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, कंपनी डिविडेंड के मामले में देखा जाए तो 2-4 रुपये का ही डिविडेंड देते हैं, जो मैटर करता ही नहीं। मैं इसीलिए कहा है, जो बार बार आपको सिखाता हूँ ना, हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या रहता है, कैपिटल गेन। जो स्टॉक भागा है वो हमारे लिए मैटर करता है। डिविडेंड, स्प्लिट, बोनस, बायबैक, ये चीज़ें होती रहती है साइड में। सो बहुत ही अच्छी कंपनी। अभी देख लेते हैं कि इनका स्प्लिट से रिलेटेड बोर्ड ने तो परमिशन दे दिए, अभी शेयर होल्डर का अप्रूवल आ जाने के बाद रिकॉर्ड डेट एक्स डेट आ जाएगी, तब इससे रिलेटेड मैं वापस वीडियो बना दूंगा। सो इतना सब कुछ देख ले तो कंपनी के बैलेंस शीट भी देख लेते हैं। रिजर्व्स आप देख सकते हो 500 करोड़ के रिजर्व्स है। देन लॉन्ग टर्म बोरिंग की भी बात करें, 9.5 करोड़ के लॉन्ग टर्म बोरिंग है। और शॉर्ट टर्म बोरिंग की बात करें तो 60 करोड़ के आसपास के। एंड कैश की अगर हम लोग बात करें तो वो भी आप लोग देख सकते हैं लगभग 100 करोड़ का कैश है। सो कंपनी की बैलेंस शीट भी इतनी खराब यहाँ पे नज़र नहीं आती। एक मिड कैप कंपनी के लिए ऐसा परफॉर्मेंस बहुत ही शानदार यहाँ पे नज़र आ रहा है। एंड ये कंपनी आप देख सकते हो दोस्तों 200 बिलियन मार्केट कैप में एंटर हो चुके हैं। मतलब अभी कुछ और थोड़ा सा दिन अगर ये कंपनी ऐसा ही परफॉर्मेंस करती रही तो जो ये स्मॉल कैप से मिड कैप में आई है वो मिड कैप से लार्ज कैप में भी एंट्री यहाँ पे कर सकती है। सो बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस हम लोग का इस स्टॉक में होते हुए देखने को मिल रहा है। बट अभी भी कहना चाहूँगा कि इस स्टॉक में अभी हायर लेवल पे एंट्री करने की कोशिश मत कर लेना। हमेशा रिटेल इन्वेस्टर हायर लेवल पे एंट्री करने की कोशिश करते हैं। जब ये स्टॉक स्प्लिट हो जाएगा, सस्ते दाम पे मिल जाएगा, तब आप चाहो तो उसमें एंट्री कर सकते हो, वो भी लॉन्ग टर्म के लिए। सो आई आशा करता हूँ दोस्तों मेन रीज़न आपको समझ में आया होगा कि क्यों ये स्टॉक में इतनी आग लगी थी। सो जरूर इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों। वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।